हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीबी एकेडमी। आज की इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे टाइप ऑफ इकोनॉमीज़ या इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड स्पेशली जो वो स्टूडेंट जो कि इकोनॉमिक्स वगैरह का स्टूडेंट हो, बीबीए का हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो, ठीक है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लेक्चर्स। और एफपीएससी से लेके सीएसएस से लेके हर जो एग्ज़ाम होते हैं उस उनमें पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने इस लेक्चर को हल्का नहीं लेना है, और इस वीडियो को हम चार उसमें तकसीम करेंगे इस टॉपिक को। तो चार वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक वीडियो में अगर बनाता तो ये काफ़ी लंबा होता है, इसलिए मैंने चार वीडियो में उसको डिवाइड किया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम, या आप इसको टाइप ऑफ इकोनॉमीज भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इकोनॉमिक सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम आपको पता है, तो किसी भी कंट्री के अंदर, अगर दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज है, ठीक है, तो किसी भी कंट्री के अंदर कोई ना कोई इकोनॉमिक सिस्टम होता है। ठीक है, तो जो मेन फोर इकोनॉमिक सिस्टम है यहाँ पे मैंने लिखा है। एक का नाम कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम या सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, एंड मिक्स इकोनॉमी, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, इसको आप फ्री इकोनॉमी भी कह सकते हैं। एंड देन सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को आप सेंट्रल प्लान इकोनॉमी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम is an economic system based on private ownership and the mean of production and operation for profit। ठीक है बच्चों, कैपिटलिस्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर बेस करते हैं। ठीक है, सिंपली ये कि कोई भी इकोनॉमी होता है, वहाँ पे जितने भी प्रोडक्शन करते हैं, जितने भी ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, सॉरी, वो सारा क्या करता है, प्राइवेट बंदे की ही होती है। जितने भी रिसोर्सेज होता है वो प्राइवेट बंदे की होती है। गवर्नमेंट का कोई इस सिस्टम में कोई रोल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल किसी भी कोई कंट्री है, वहाँ पे कितना प्रोडक्शन करना है, कितना कंजम्पशन करना है, कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करना है, वो सारा डिसीजन कौन लेता है, प्राइवेट बंदा ही लेता है। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई उसमें रोल नहीं होता है सिंपली। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम की अगर हम इसकी कोई कुछ मेरिट्स की अगर हम बात करें, तो इसके बहुत सारे मेरिट्स भी है और इसके बहुत सारे सॉरी डिमेरिट्स भी है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ही मेरिट्स लिखे, इसके अलावा और बहुत सारे हैं, तो आप उनको भी पढ़िए। तो फ्रीडम टू अ बिजनेस, ठीक है, सिंपली मैंने अभी आप लोगों को कहा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ना गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, आप फ्री होकर कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको किसी भी जो लीगल बिजनेस है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं है। लेकिन अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, तो वो मुल्क का जो सारा इकोनॉमिक सिस्टम है ना, वो कौन चलाता है, स्टेट चलाता है, गवर्नमेंट चलाता है। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में उसके उलट है, प्राइवेट बंदा सारा कुछ चला रहा होता है। तो आप फ्री होके आप बिजनेस कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देन है न्यू इन्वेंशंस। ठीक है, जाहिर बात है कि कंट्री के अंदर करोड़ों लोग होते हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मार्केट में लाते हैं। तो वो उनके दरमियान क्या होता है, वो कंपटीशन में आ जाता है। तो हर कोई बंदा ये चाहता है कि न्यू इन्वेंशंस, न्यू प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव होता है। न्यू इन्वेंशन आने की वजह से जो है ना, उनको प्रॉफिट मिलते हैं, उनकी सेलिंग ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये उसके फ़ायदे हैं। एंड देन है कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन बहुत ही बढ़ जाता है।
ठीक है। कंपटीशन बढ़ने की वजह से आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के आपको क्वालिटी के गुड्स मिलेंगे। हर बंदा चाहेगा कि दूसरे बंदे से उसकी जो गुड्स है वो क्वालिटी की हो, ठीक है ना? जिसकी वजह से क्या हो जाए, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाते हैं, ठीक है? ये सारा क्या है उसके फ़ायदे हैं। एंड देन है ऑटोमेटिक वर्किंग। जब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं हो इकोनॉमिक सिस्टम में, तो क्या करते हैं, बंदा जो इंडिविजुअल बंदा होता है, कोई भी बंदा होता है, वो खुद बहुत काम करता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उसको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। गवर्नमेंट उसको कोई पैसे वगैरह, कोई खाना वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे हैं ना। तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिक काम करता है, वो मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई मार्केट में काम करते हैं, कोई अपना सर्विसेज देता है, जिसकी वजह ऑटोमेटिक वर्किंग हो जाता है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो स्टैंडर्ड लाइफ स्टैंडर्ड है वो सही हो जाता है और वो ग्रोथ की तरफ जाता है। एंड देन है, अभी मैंने बात की हायर स्टैंडर्ड लिविंग, ठीक है। उसकी वजह से जब आप काम करेंगे, ठीक है ना, आपके पास पैसे आएंगे, तो आप क्या करेंगे, आपके अपनी ऊपर खर्चा करेंगे, आपकी फैमिली के ऊपर खर्चा करेंगे, तो आप लोगों की क्या हो जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड हो जाता है। आप अपनी हेल्थ के ऊपर खर्चा करेंगे, आप अपनी एजुकेशन के ऊपर खर्चा करेंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड हो जाता है, आप लग्जरीज चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या है, उसके फ़ायदे हैं। एफिशिएंट प्रोड्यूसर, ठीक है। कोई बंदा नहीं चाहेगा कि अपनी जो प्रोडक्ट्स है, अपनी जो गुड्स है, वो जो है ना फ़ुज़ूल में जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गुड्स बना रहे हैं, जो कि उसके वो एफिशिएंट प्रोड्यूस ना करे, ठीक है? वो तो नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि अपनी जो गुड्स है, उसको जितनी मार्केट में उसकी डिमांड हो, उसी हिसाब से वो सप्लाई करे। अगर मार्केट में जितना डिमांड, अगर डिमांड से ज़्यादा सप्लाई करे, क्या हो जाता है, उसकी गुड्स नहीं बिकेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नुकसान उठाना पड़ेगा उस बंदे को। तो वो क्या करेगा, एफिशिएंट प्रोड्यूस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एंड देन है वैरायटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। आपको वैरायटी की गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से आप मार्केट में जाएंगे, बहुत सारी दुकानें होते हैं वहाँ पे, मार्केट्स होते हैं। तो सॉरी बच्चों। तो क्या हो जाता है, आपको वैरायटी की गुड्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक से एक आपको अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगे, अच्छी सर्विसेज आपको मिल जाएंगे। तो ये इसके कुछ क्या है, कुछ फ़ायदे हैं। अब हम उसके कुछ डीमेरिट्स की बात करते हैं। तो सम डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है, रिच एंड पुअर की जो गैप है वो बढ़ता जाता है, ठीक है ना। अमीर जो बंदा होता है वो अमीर से अमीर तर होता जाता है, और जो गरीब बंदा होते हैं ना, वो गरीब गरीब तर रहते हैं, जिसकी वजह से ना उन दोनों के अंदर दरमियान गैप आ जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन हो जाता है। इकोनॉमिक जो है ना, वो फ्लक्चुएशन कभी ऊपर कभी नीचे, कभी प्राइस ऊपर कभी नीचे, इसकी वजह से जो है ना, कोई ग्रोथ सही नहीं हो रहा होता है, ठीक है। अनबैलेंस ग्रोथ, अभी जो है ना, अनबैलेंस ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, तो जितने भी इंडिविजुअल बंदे होते हैं, प्राइवेट बंदे, वो अपनी मर्जी से क्या करते हैं, अपनी मर्जी से प्रोडक्शन करते हैं, अपनी मर्जी से सप्लाई करते हैं, अपनी मर्जी से लोग जो दूसरे जो लोग होते हैं ना, वो डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है ना, अनबैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। नो वेलफेयर एक्टिविटीज़ एंड मैनी मेरिट्स, ठीक है। एंड देन है एक, नो वेलफेयर, सोसाइटी के ऊपर कोई वेलफेयर कोई काम नहीं कर रहा होता है। तो ये उसके कुछ डीमेरिट्स है, उसके अलावा और बहुत सारे डीमेरिट्स हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।